हरे कृष्णा। कहते हैं मरने से पहले एक आदमी की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक की तरह चलती है। जरा सोच कर देखिए कि वो फ्लैशबैक कितना दर्दनाक हो सकता है अगर वो रिग्रेट से भरा हो। काश, आई विश, इफ। लेकिन उस समय वो सब सोचने का क्या फायदा जब आप उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपने ज़िंदगी के बारे में इस तरह से पहले कभी नहीं सोचा तो आज का ये वीडियो है खास आपके लिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप डिप्रेस हो जाएं, उदास हो जाएं, बल्कि यदि आज आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, समझी, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा इन ए पॉजिटिव वे। विदेश की ऑस्ट्रेलिया की एक महिला नर्स जो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और उन रोगियों का ध्यान रखती थी जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी स्टेज में होते थे। तो इन्हीं पेशेंट से बातचीत के दौरान उस नर्स ने ये रियलाइज़ किया कि हर मरते हुए इंसान के मन में कोई ना कोई रिग्रेट, पछतावा ज़रूर है। कोई ना कोई ऐसा काम जो करना चाहते थे लेकिन कर न सके। और कमाल की बात यह थी कि उन रोगियों में आपस में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं थी। वो सब के सब अलग थे, लेकिन उनके रिग्रेट्स सेम थे। उन्हीं में टॉप 5 रिग्रेट्स के बारे में उस नर्स ने लिखा है, जिन्हें अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप उनको ना दोहराएं। पहला, काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये परवाह किए बगैर कि लोग क्या कहेंगे। हर मरते हुए इंसान के मन में वो रिग्रेट था कि वो पूरी ज़िंदगी ये सोचते रह गए कि लोग क्या सोचेंगे, और कभी अपने मन की नहीं की। ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे। वहाँ मत जाओ, लोग क्या सोचेंगे। ये मत करो, लोग क्या सोचेंगे। तिलक मत लगाओ, लोग क्या कहेंगे। अभी तो बच्चे हो, अभी से भक्ति करते हो, लोग क्या कहेंगे। और आज जब वही लोग अपने डेथ बेड पर हैं, मरने जा रहे हैं, और जिन लोगों की परवाह में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, उनमें से एक भी मिलने नहीं आया। कुछ लोगों ने अपने मनपसंद पार्टनर से शादी नहीं की, लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोगों ने अपना पैशन फॉलो नहीं किया, लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोगों ने अपनी ड्रीम जॉब फॉलो नहीं की, लोग क्या सोचेंगे। तो सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अभी मैं यहाँ पर आपको भड़का नहीं रही हूँ कि आप विद्रोही हो जाएं, रिबेलियस हो जाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों में आप यकीन करते हैं उनके लिए एक स्टैंड लीजिए। अगर आप पूरी ज़िंदगी यही सोचते रह जाएंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी होगा। दूसरा, जो ज़्यादातर पुरुषों को था कि काश मैंने इतना काम ना किया होता, काश मैंने अपने पार्टनर के साथ, पति या पत्नी, माता या पिता के साथ अधिक समय बिताया होता, और काश मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा होता। यहाँ लेखिका का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप हार्डवर्क मत कीजिए, लेकिन यदि सफलता आपको उस समय की कीमत पर मिली है जो समय आपके जीवन में अब कभी लौट कर नहीं आ सकता, तो यकीन मानिए आपने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो अपनी लाइफ को प्लान कीजिए, जो लोग आपके दिल के करीब हैं उनके लिए समय निकालिए, वरना एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी होगा। तीसरा, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं लोगों को अपनी फीलिंग्स बता पाता। और फीलिंग से यहाँ पर मतलब केवल रोमांटिक फीलिंग से नहीं है। काश मैं अपनी माँ को बता सकती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। काश मैं अपने भाई से कह सकती कि वो मेरी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। काश मैं अपनी कजिन को बोल सकती कि एक दिन उसने मेरा कितना दिल दुखाया था। हर दिन की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में जो लोग हमारे बहुत करीबी होते हैं, या तो हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं या फिर सोचते हैं कि आज नहीं, चलो फिर कभी कह देंगे, हाँ, कहीं ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए। तो अगर आपके मन में कोई बात है जो आपको लगता है कि कह देनी चाहिए, तो इंतज़ार मत कीजिए, उसे बोल दीजिए, वरना एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी होगा। चौथा, काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहता, उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करता। और याद रखिए, ये वही दोस्त हैं जिनके बिना एक समय हमारी ज़िंदगी चलती नहीं थी। माना अब वो पढ़ाई के लिए बाहर चले गए हैं, जॉब के लिए बाहर चले गए होंगे, लेकिन याद रखिए कि वो समय सुनहरा समय था।
हम उन्हें फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। इसलिए प्लीज़ दोस्तों के टच में रहिए, संपर्क में रहिए, वरना दोस्तों को खो देने का ये रिग्रेट आपको भी होगा। 5वां, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। हर मरते हुए आदमी ने ये बात मानी है कि उसे पता था कि उसे किस बात से खुशी मिलती है, पर उसने अपने आप को वो काम नहीं करने दिया, या जिंदगी भर ये सोचा कि उसकी खुशी किसी और से जुड़ी है। आपकी खुशी का कंट्रोल आपके खुद के हाथों में है, और इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, वरना ये रिग्रेट आपको ज़रूर होगा। आपने कभी किसी मरते हुए इंसान को ये कहते सुना है कि काश मैं एक बंगला और बना लेता, काश मैं एक प्लॉट और खरीद लेता, काश मैं थोड़े गहने और बनवा लेती? नहीं ना, क्योंकि मरते समय मटेरियल चीज़ों का रिग्रेट नहीं होता। रिग्रेट उन चीज़ों का होता है जो हमारे आसपास थी, हमारी पहुंच में थी, लेकिन हमने फिर भी उनकी कदर नहीं की। यानी जब हमें लगता है कि हम वो काम कर सकते थे, परिस्थितियां भी अनुकूल थी, मगर नहीं किया, और हमें लगता है कि अगर वो काम उस दिन कर लिया होता तो आज ऐसा ना हुआ होता, और अब कुछ नहीं किया जा सकता। जीवन में कभी भी सब कुछ हम नहीं पा सकते, कुछ ना कुछ हमेशा ही छूट जाता है, कोई इच्छा, कोई प्रोजेक्ट रह ही जाता है। कभी भी हर किसी को हम खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई नाराज़ रहता ही है। तो हम अलग अलग किसी को कब तक मनाएंगे? कुछ ऐसा ही प्रश्न किया था श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने श्री शुकदेव गोस्वामी से, कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर किसी भी व्यक्ति को, विशेष रूप से मरने वाले व्यक्ति को, कोई रिग्रेट, कोई पछतावा नहीं रहता। इसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीते जी भी और मरते हुए भी सदैव, हर काल, हर परिस्थिति में व्यक्ति यदि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत रहे, उनका स्मरण चिंतन करे, उनके नामों का जप करे, तो इससे व्यक्ति को परम संतुष्टि मिलती है, परम लाभ मिल जाता है, और उससे फिर व्यक्ति को कभी कोई रिग्रेट नहीं रहता। और ये काम ऐसे करता है जैसे पेड़ की जड़ में जल डालने से उसका धड़, डाली, पत्ता, फूल, शाखा, फल सब में जल जाता है, तो पेड़ पूरी तरह फलता फूलता है। ऐसे ही जब व्यक्ति जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, और सबके साथ प्रेम पूर्वक जीवन जीता है। ऐसे में फिर तो ना तो जीते जी उसे कोई पछतावा रहता है, और ना ही मरते समय कोई रिग्रेट। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।